नमस्ते दोस्तों, आज आपको सिखाऊँगी बहुत ही आसान क्रोचेट सनफ्लावर बनाने के लिए, जो बिगिनर्स भी पहली बार में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया है, ब्राउन कलर का ऊन लिया है, ग्रीन कलर का ऊन लिया है, क्रोशिया हुक मैंने लिया है 1.60 mm का, एक कटर लिया है, प्लास लिया है, एक हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी-सी कॉटन ज़रूरत पड़ेगी, एक पतली वायर लिया है हमने। पहले हम ब्राउन कलर का ऊन से बनाएँगे, तो एक मैजिक सर्कल बनाएँगे, एक लूप निकालेंगे इसी से, एक चेन बनाएँगे। सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीन सिंगल क्रोशिया, चार सिंगल क्रोशिया, पांच सिंगल क्रोशिया, छह सिंगल क्रोशिया। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब धागे को खींच के हम टाइट कर लेंगे। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। पहले हम मार्कर लगा लेंगे यहीं पे, यहाँ पे एक हम मार्कर लगा लिए। अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम मार्कर हटा लेते हैं, बनाने में दिक्कत होती है। अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में फिर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब हम मार्कर लगाएंगे, फिर से अगले चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार, तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो टोटल हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में फिर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मार्कर हटा लेंगे, एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मार्कर लगा लेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन में, सेकंड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, फिर फर्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें राउंड पूरा करना है। एक सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में बनाएंगे,
सेकंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमें रो पूरा करना है। मार्कर हटा लेंगे। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम मार्कर लगा लेंगे। ये हमने सेकंड चेन बना लिया है। थर्ड चेन हम बनाएंगे। तो थर्ड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। थर्ड चेन में हम 2 बार बनाए। फिर से देखिए, फर्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए, रिपीट करते हुए रो पूरा करना है। हर थर्ड चेन में हम एक इंक्रीज करेंगे। ये हमारा फोर्थ रो है। मार्कर हटा लेंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बना लिए हमने। अब देखिए, ये हमारा फोर्थ रो पूरा हो गया है। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। तो अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पूरी रो इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है, एक एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ हम मार्कर लगा लेते हैं। मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। यहाँ तक मार्कर हटा लेंगे। फर्स्ट चेन में लेकर और स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे। अभी हमने फिफ्थ रो पूरा कर लिया है। तो टोटल हमारा 24 सिंगल क्रोशिया बन गया है। धागे को हम कट कर देंगे। तो हमने कट कर दिया है, टाइट कर देंगे अच्छे से। ये हमारा बीच का भाग बन गया है। अब इसी तरह हमें ग्रीन कलर का ऊन से बनाएंगे। तो हमने ग्रीन कलर का ऊन लिया है। इसी तरह हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, इससे लूप निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ब्राउन कलर का ऊन से बनाया है, उसी तरह हमें बनाना है, सेम टू सेम। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे।
एक चेन बनाएंगे। अब फिर से हम हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है सेकेंड रो में। हर चेन में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ इसी तरह। ये हमने बना लिया है ग्रीन कलर का ऊन से, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है इसी तरह। तो देखिए ये हमारा उल्टा भाग है, दोनों हम बीच में रखेंगे और सीधा भाग हम बाहर की तरफ से रखेंगे। अब हम येलो कलर का ऊन लेंगे, तो जहां से हमने एंड किया है वहीं से हम शुरू करेंगे येलो कलर का ऊन से। इसे हम बीच में दबा के रखेंगे। अब हम येलो कलर का ऊन अटैच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। हमने 3 चेन बना लिया है। देखिए इसे भी हम अंदर के ले लेंगे। अब अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों चेन हम लेंगे साथ में, ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का, और उसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन हमने बना लिया है। ये आपको 2 लूप दिख रहा होगा। इसी में हम धागे को निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। हमने 3 चेन बना लिया है। अब अगले चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, दोनों साइड से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, दोनों साइड के चेन में। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब अगले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ब्राउन कलर के चेन और ग्रीन कलर के चेन के दोनों को अटैच करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर से देखिए यहाँ 2 लूप दिख रहा है, तो क्रोशिया हुक के डालेंगे और धागा को इसी के अंदर से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में, 3 चेन बनाएंगे। फिर अगली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, अब इसी तरह हमें रिपीट करते हुए फ्लावर का पेटल बनाना है। फिर से हम अगले चेन में पेटल बनाएंगे, इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। पूरी पेटल हम इसी तरह बनाएंगे।
अब देखिए हमने थोड़े से हमने छोड़ दिया है, तो इसमें पहले हम कॉटन डालेंगे। इसमें हम कॉटन भर देंगे। क्रोशिया हुक की मदद से इसको पूरा अंदर तक भर देंगे। अब फिर से हम इसमें बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, इसे 2 लूप के अंदर से निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे अगली चेन में। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो देखिए ये हमने बना लिया है। तो ये सनफ्लावर हमारा तैयार हो गया है। एक चेन बनाएंगे, धागे को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो धागे हमारे, इसे हम पीछे की तरफ से, फ्लावर के पीछे की तरफ से इसे अंदर अंदर के निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा उनको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम पत्तियां बनाएंगे, जैसे इसमें हम बना रखे हैं। तो हमने ग्रीन कलर का ऊन लेंगे, एक हम स्लिप नॉट लगाएंगे, चेन डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह हमें टोटल 15 चेन डालेंगे। तो मैं 15 चेन डाल के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने 15 चेन डाल लिया है। तो हम पहला चेन स्किप करेंगे। दूसरे चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथा चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांचवें चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। छठा चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक बार हमने क्रोशिया ऊपर लिया, 2 बार लिया धागे को। अब ये हमारा छठा चेन है, तो इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम अगले चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 7वां चेन है। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। 7वां चेन में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब हम 8वां चेन में भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आठवें चेन में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। अब 9वां चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। तो एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब 10वां चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 10वां चेन है, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11वां चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले चेन में। अब 12वां चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब 13वां चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा लास्ट का चेन है, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार हमने बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर सेम चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तो 2 बार,
फिर सेम चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 3 बार। ठीक है, ये हमने सेम चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जहां जहां हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां पे हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है पहली बार में, वहीं पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए, यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है तो हम इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी साइड में। फिर अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में हमारा ट्रिपल क्रोशिया जहां हमने बनाया है वहां पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया है तो हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में लेके। फिर अगली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जहां पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया है जिस चेन में, उसी चेन में हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस चेन में हमारा 2 बार ट्रिपल क्रोशिया है तो हम इसमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें अगली चेन में भी 2 बार सिंगल ट्रिपल क्रोशिया करना है, सॉरी। तो इसी तरह सेम टू सेम बनाना है। यहाँ तक तो मैं बना के दिखा रही हूँ। ये हमने पूरा बना लिया है। अब हम ये हमने पतली वायर लिया है, इससे हम क्रोशिया के बीच में रखेंगे। धागे और क्रोशिया के बीच में हम रखेंगे। और अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ देखिए, तो अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वायर को हम बीच में ही रखेंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमें वायर को बीच में ही रखना है और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ड्रॉ पूरा करेंगे। हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह में रिपीट करना है, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अभी हमारा बीच का है तो एक चेन हमने लिया है बीच में। वायर को हम फिर से घुमा देंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरी तरफ में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वायर को हमेशा बीच में हम रखेंगे। वायर को बीच से ही बनाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच बनाएंगे। वायर को हम कट कर देंगे, तो प्लास के मदद से हम इसे कट कर देंगे वायर को। एक चेन लेंगे, धागे को हम कट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा पतिया तैयार हो गया है। इसी तरह एक और पतिया बनाएंगे तो मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ये हमने दोनों पत्तियां तैयार कर लिया है। अब इसे एक वायर लेंगे,
तो इससे थोड़ी सी मोटी है। तो देखिए प्लास की मदद से हम इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, हल्का सा मोड़ेंगे और एक हुक की तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम ग्रीन के तरफ से लेके और बीच के में डालेंगे, जो हमने फ्लावर के बीच में डालेंगे और इसको अच्छे से हम फंसा देंगे इसके अंदर से, ताकि वायर से ये फ्लावर निकलेगा नहीं। अब ग्रीन कलर के हम धागा लेंगे, इसे पूरा हम घुमाते हुए फंसा दिए हैं। अब हम ये ग्रीन कलर का धागा लिए हैं और इसे हम डबल कर दिए हैं। ठीक है, ये पतला है थोड़ा सा धागा, तो हम इसे डबल कर दिए हैं। तो क्रोशे हुक की मदद से इसे हम अंदर से खींच लेंगे धागे को। अब यहाँ हम ग्लू लगाएंगे, थोड़ी सी ग्लू लगा देते हैं वायर में और इसे हम लपेटेंगे इसी के अंदर से। अच्छे से हम पकड़ के टाइट से रखेंगे और इसमें हम लपेटते हुए पूरा वायर को हम कवर करेंगे ऊन से। ठीक, बिल्कुल टाइट से हम इसे रखेंगे। ये वायर को हम पूरा ऊन से कवर कर देंगे। अब हम पत्तियों को इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इसे हम भी रखेंगे। अब इसी के ऊपर से बराबर से वायर को कवर करेंगे, पत्तियाँ का वायर को भी लेते हुए, और इसे हम फिर दूसरी पत्तियाँ भी हम यहीं बीच से लगा लेंगे और दोनों को एक साथ कवर करेंगे, बिल्कुल बीच में रखेंगे और इसे भी हम कवर करते हुए वायर को पूरा कवर कर देंगे। बिल्कुल बराबर से रखेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा से आए। यहाँ पे हम थोड़ा ग्लू लगा देते हैं। एकदम टाइट से रखेंगे ताकि ये खुले नहीं बाद में। फिर वायर को हम सीधा कर देंगे, इसे घुमाते हुए और पूरा हम वायर कवर कर देंगे। यहाँ हम ग्लू लगा लेते हैं और इसे भी हम पूरा ज़रा सा भी ढीला हम छोड़ते हैं तो ये खुल जाएगा। तो टाइट से हम रखेंगे, धागे को कट कर देंगे। फिर से थोड़ा हम ग्लू लगाएंगे और इसी के अंदर से हम घुमा देंगे।
तो टाइट से हम घुमा देंगे तो ये चिपक जाएगा इसी के अंदर। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया है सनफ्लावर। तो ये आपको बन गया है सनफ्लावर। तो आप इसी तरह बना के और अपने टेबल पे लगा सकते हैं, कॉर्नर पे लगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं बुके के तौर पे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।